आदिवासी और मूलवासी की जो जमीन भारी पैमाने पर पूरे झारखंड में लूटी गई है। आज उसी जमीन के लूट के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर में हैं। झारखंड की जनता जान चुकी है कि धोखा देने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। आज खुलेआम माफिया कोयला की चोरी कर रहे हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं, सिर्फ पेपर में बयानबाजी करके ये लोग शासन और सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन आदित्य जी देखिए, एक सवाल तो यहाँ पे उठता है कि 2019 में 12 सीटें आप लोगों को मिली और बीजेपी ये झारखंड जो है गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ, कहीं न कहीं तो आप लोगों से चूक हुई कि जो पार्टी 19-20 सीटों पर रहा करती थी वो 29-30 सीटों पर पहुंच गई और सत्ता में सीधे आ गई। मैं तो बोला कि झूठ बोलने में और धोखा देने में और गुमराह करने में एक कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नहीं सकेगा। ये लोग पीएचडी हासिल इस विषय पे, लोग इसके झांसे में आ गए, लोग इनके बातों में आ गए, लोग भटक गए। आप चिंता करिए कि इस राज्य का हालत क्या बना के रखा है। आज गांव में आए हैं, बालू की इतनी किल्लत है। जब हमारी सरकार चलती थी तो गांव के लोगों को अधिकार देने का काम बालू के लिए यहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, और गांव के लोग, पंचायत के लोग, बालू घाट की नीलामी होती थी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था। आज झारखंड के बालू बिहार जा रहा है, यूपी जा रहा है, हाइवा में जा रहा है, लेकिन झारखंड का गांव का आदमी यदि कोई बालू ट्रैक्टर से लाता है तो पुलिस उसको पकड़ती है और जेल भेजने का काम करती है। पटना और बिहार जाने वाले बालू हाइवा से जाते हैं, माफिया के होते हैं, और इनके संरक्षण में कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी के संरक्षण में बालू यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। लेकिन झारखंड के लोग यदि एक ट्रैक्टर, आधा ट्रैक्टर बालू लेके आते हैं नदी से तो उसको पकड़ती है, उस पर कार्रवाई करती है। साहब, बालू आज सीमेंट की बोरी में बिक्री हो रहा है और 100 रुपये बोरी सीमेंट आज बिक रहा है, बालू बिक रहा है। तो ये दुर्दशा बना के रखा है। किस प्रकार से आदिवासी और मूलवासी की जो जमीन भारी पैमाने पर पूरे झारखंड में लूटी गई है, राजधानी रांची में किस प्रकार से जमीन की लूट हुई है, सर्वविदित है। आज उसी जमीन के लूट के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर में हैं। आखिर इसीलिए लोगों ने इनको वोट दिया था। किस प्रकार से कोयला की, लोहा का, किस प्रकार से खनिज संपदा की लूट हो रही झारखंड में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज कोयला के क्षेत्र में आप जाए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, कोयला लोहा के लूट पे, चोरी पे लगाम लगाया गया था। आज खुलेआम माफिया कोयला की चोरी कर रहे हैं, खुलेआम माफिया पत्थर की चोरी कर रहे हैं, खुलेआम माफिया बालू की चोरी कर रहे हैं। लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं, सिर्फ पेपर में बयानबाजी करके ये लोग शासन और सरकार चलाना चाहते हैं। झारखंड की जनता जान चुकी है कि धोखा देने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, और ये परिवारवादी और वंशवादी पार्टी वाले लोग हैं। ये लोग को जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपना परिवार, अपना वंश की चिंता है, उनकी तिजोरियों को भरने का काम करते हैं। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में राज्य में सरकार बनी है जेएमएम का, तब तब इस झारखंड में कांग्रेस ने और जेएमएम ने गरीब की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है और अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। और जी हेमंत सोरेन जी की अब चर्चा चल रही है, तो हेमंत सोरेन जी फिलहाल जेल चले गए हैं, लेकिन जेएमएम कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उन्हें जेल में डाला है। इस तरह का परसेप्शन लोगों के सामने रखा जा रहा है, तो इसे लेकर जनता को आप क्या बता रहे हैं? देखिए, 2014 से पहले की भी आपको स्थिति इस देश का पता होगा। उसमें कांग्रेस की सरकार चल रही थी और प्रत्येक दिन समाचार पत्र में, टीवी में जिस प्रकार से घोटाले और घपले की जो सूचना आ रही थी, जो जानकारियां लोगों को मिल रही थी, पूरे देश के लोग गुस्सा और आक्रोश में थे। और लोग सोच रहे थे इस देश को हो क्या गया, आखिर इतनी बड़े पैमाने पर घोटाले और घपले क्यों हो रहे हैं। और उस समय भी ईडी और सीबीआई थी, और उस समय भी ईडी और सीबीआई ने कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया था। ये स्वतंत्र एजेंसी है, जो लोग देश को लूटेंगे उस पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई करने का काम करेगा।
और आज जब ईडी और सीबीआई कांग्रेस के लोगों को पर कार्रवाई करने का काम कर रही है, जेएमएम पर कार्रवाई करने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं। उस समय 2014 से पहले तो दूर दूर तक देश के शासन में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय ईडी ने कार्रवाई किया था, तो उस समय क्यों कार्रवाई की थी? इसलिए अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करके इस प्रकार की धारणा बना करके लोगों को फिर झांसे में लेने का काम कर रहे हैं। आपको काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया था, अवसर दिया था, आपने काम क्यों नहीं किया? आपको किसने काम करने के लिए रोका था? फिर घोषणा ब्यूरो ने झारखंड राज्य फिर घोषणा करना शुरू कर दी है, लेकिन झारखंड की जनता जानती है कि ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं, ये लोग गुमराह करने वाले बीजेपी पे अभी कई तरह के आरोप। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।